हेलो 12th क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम में हमने अभी तक डिस्कस किया है कि मीनिंग क्या होता है नेशनल इनकम का और नेशनल इनकम को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि वो सारे के सारे एग्रीगेट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होगी। नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें सब पर्सन की इनकम देखनी पड़ेगी कि भी हम पैसा कहाँ से कमाते हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारे पास हमारी इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ एक न्यूमेरिकल के साथ हम इनकम मेथड को अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बात करें इनकम मेथड की, मैंने बता दिया था अभी आपको कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी है। एक डोमेस्टिक मतलब एक कंट्री की टोटल इनकम क्या होगी, वो नेशनल इनकम होगी। ठीक है। और इनकम मेथड यही बताता है कि हम सबसे पहले नेशनल इनकम को निकालने के लिए ये देखेंगे कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से मिलती है। भाई देखो, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, चाहता है ना। अरे लोग मजदूरी किस लिए करते हैं? ताकि उनके पास पैसा आए, उनकी इनकम बने। सो नेशनल इनकम के अंदर हर एक बंदे का कितना कंट्रीब्यूट होता है, उसकी इनकम का मींस उसके पास टोटल इनकम कितनी है, वो सब कंसीडर किया जाता है। देखते हैं इनकम मेथड को। द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम फोकस ऑन द प्रोडक्शन परस्पेक्टिव। भाई इनकम कहाँ से आएगी एक कंट्री के अंदर? जितना प्रोडक्शन होगा उस कंट्री का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से कर सकते हैं प्रोडक्शन? भाई कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? लैंड इन्वॉल्व होती है, जहां से हमें रेंट मिलता है। वो भी तो एक, मान लो हमने अपनी लैंड को रेंट पे दे रखा है, उन्होंने अपने हमारी लैंड के ऊपर फैक्ट्री बना रखी है, तो हम रेंट लेंगे, वो हमारी इनकम हुई ना। देन लेबर, लेबर को क्या मिलेगा? भाई लेबर को मिलेगा वेजेस। अगर इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय को मिलेगा सैलरी। ये तो आपको पता होगा ना, एक इम्प्लॉय को सैलरी मिलती है और एक लेबर को वेजेस मिलती है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल पे मिलेगा हमें इंटरेस्ट। अगर हम कैपिटल को कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा हमें प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, और इनसे हमारे पास जो इनकम जनरेट होती है वो किस रूप में होती है? एज ए रेंट, एज ए वेजेस एंड सैलरी, मैंने सारे बता दिया आपको, एज ए प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये होती है हमारी इनकम जो नेशनल इनकम होती है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इन सबको हम ऐड करेंगे, आगे फॉर्मूला भी है हमारे पास, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनदर एक और सोर्स होता है हमारे पास इनकम का, जो कि मिक्स्ड इनकम होती है। भाई हमारे सामने एक दुकान है, हमें पता है, हम उसके ऊपर से मैगी लेके आते हैं 12 रुपीज की। ओके, 12 रुपीज की जो मैं मैगी लेके आई हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास 10 रुपीज थे, मैंने उसको 10 रुपीज दिया और कहा कि 2 रुपीज मैं आगे दूंगी, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब। तो ये 12 रुपीज जो हुई ये क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। और मिक्स्ड इनकम और कहाँ से मिलती है? या तो हम सोल प्रोप्राइटर, जो ये दुकान से हो गया, या फिर हो जाएगा अगर हमारा खुद का कोई भी एक प्रोफेशनल है हम, या हमारा खुद का मान लो बुटीक है, हमारा पार्लर है हमारा। सो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सोर्स ऑफ, मिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, इनसे जो इनकम जनरेट होती है। क्लियर है? आगे देखो, जो हमने इनकम मेथड लिया उसके अंदर हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और एक इसके अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे रेंट के साथ रॉयल्टी। रॉयल्टी भी इन्वॉल्व होगा, आगे मैं बता दूंगी आपको। प्लस में मिक्स्ड इनकम।
ठीक है। द इनकम मेथड हाउ एवर डज नॉट कंसिडर ट्रांसफर पेमेंट, प्राइज मनी लाइक लॉटरी वगैरह, है ना, लीगल मनी, प्रॉफिट टैक्स, सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो ये सारे के सारे जो इनसे रिगार्डिंग जो पेमेंट की जाती है या हमें मनी रिसीव होते हैं वो हम नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर्ड नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे देखो। फिर हम क्या क्या स्टेप करेंगे वो देखना है हमें, जब हम क्या निकालते हैं, हमारा नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो देखो डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यही निकालते हैं डोमेस्टिक। इसके लिए हमें स्टेप क्या क्या लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप देखो, क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी फैक्टर सेक्टर। सबसे पहले ना जो आपका प्रोडक्शन लेवल है उसके अंदर आप देखोगे कि प्राइमरी यूनिट कौन सी आती है, सेकेंडरी कौन सी है, टेरिटरी कौन सी है, अलग अलग कर लो, ठीक है। फिर उनकी सेम वैल्यू मेथड जो हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उनकी ये सेम प्रोसेस भी हमें वैल्यू एडिड मेथड के अंदर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस निकाल लिया हमने, एक बार निकाल लेंगे तो अगर कोई भी मेथड हमें दे हम कर सकते हैं सोल्व। देन सेकेंड आ जाएगा हमें ना फैक्टर इनकम जो पेड की गई, पेड आउट हुई है प्रोडक्शन पे, टोटल प्रोडक्शन पे, उनको ऐड कर लो, उनका सम ऑफ निकाल लो। कौन कौन से होते हैं फैक्टर इनकम, COA, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंटिंग। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंटिंग के लिए यहाँ क्या कह रहता है कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। देखो एक एम्प्लॉय है, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसको मिलेगी सैलरी, अगर लेबर है तो उसको मिलेगी वेजेस, क्लियर है, ठीक है। अब ये सैलरी या तो हमें कैश में मिलेगी, देखो ये पॉइंट आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, या तो वो हमें कैश में मिलेगी या वो हमें एज ए रिवॉर्ड मिलेगी या अनदर वे में मिलेगी, ठीक है, इन एनी काइंड, किसी भी रूप में मिल सकती है। भाई मान लो हम एक जगह जॉब करते हैं, हमारी जो सैलरी है वो है 50,000, भाई हमारी ये 50,000 जो सैलरी होती है वो इन हैंड नहीं मिलती हमें, इनमें से मान लो हमें 30,000 तो इन हैंड मिल जाते हैं, उसमें से हमारा 10,000 कट जाता है रेंट, 5,000 हमारा ट्रैवलिंग हो जाता है और 5,000 हो जाता है हमारा खाने वाने का, लगा लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो कटते हैं ना रुपए, ये क्या होते हैं हमारे कि कुछ तो हमें मिला कैश में, कुछ मिला हमें एनी काइंड, ठीक है। तो ये जो होता है चार्ज, ये अलग अलग से अगर आपको दे रखे हैं तो आप एक बार इसको COA निकालोगे तब उसके अंदर इन्वॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे रेंट, रेंट हमें रेंट लगा लो या रॉयल्टी लगा लो, जब हमने कोई भी लैंड किसी भी फैक्ट्री को यूज करने के लिए दी है तो उसके ऊपर रेंट मिलेगा। या एक होती है रॉयल्टी, मान लो मेरे से लगाओ कि मैंने एक बुक बनाई है, अपनी बुक लिखी है मैंने, और उस बुक को मैंने दे दिया कंट्रीब्यूटर को, बुक शॉप को लगा लो, किसी को भी लगा लो, या जिसने पब्लिश किया था उसको दे दी। लिखी किसने थी, मैंने लिखी थी, और दी मैंने किसको, वो जिसने पब्लिश करनी थी। तो वो क्या करेगा, जितना उसका प्राइस होगा एक फिक्स रेट मेरे को देगा, उसमें से मान लो अगर 350 की वो बुक है तो उसका 10% 35 वो सीधा मेरे अकाउंट में डालेगा, तो वो हो जाएगी रॉयल्टी। वो एज ए रेंट आप उसको भी यहीं पर कंसीडर करके चलोगे, ऐड करके चलोगे, क्योंकि वो एक तरीके की इनकम है ना हमारी, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, ठीक है, हमारी कैपिटल हमने लगाई थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइड होगा। वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, देखो टोटल प्रॉफिट था हमारा, उसमें हमें को टैक्स देना होगा, ठीक है, या हमें जितने भी हमारे शेयर्स वगैरह थे उनको डिविडेंड देना होगा, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमें फ्यूचर के लिए भी तो कुछ ना कुछ बचाना है, ये थोड़ी ना कि अभी लगा देंगे, फ्यूचर में भी तो हमें नीड होगी, तो हम उसको थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए सेविंग करके रख लेंगे।
ये सारी चीजें अगर दे रखी है तो आपको ऐड करनी है एज ए प्रॉफिट मान के, ठीक है। फिर मैंने बताया था एक कंसेप्ट आपको मिक्स्ड इनकम, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें हमें कंसीडर करनी है, इन सब का टोटल ऑफ हमें नेशनल इनकम के अंदर लिखना है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, वो है कि जो रेंट है हमारा, इंटरेस्ट है हमारा, ये सारे के सारे जो हम लेके चलते हैं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गई, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो एज ए ऑपरेटिंग सरप्लस इसको हम मान लेंगे। तो उसके बाद हमें कुछ और निकालने की नीड नहीं है, बस इतना ही हम उसको कंसीडर करके चलेंगे और मान लेंगे कि ये हमें, अगर ये सारी चीजें नहीं दे रखी, एक अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, सरप्लस दे रखा है सॉरी, तो हम उसी को लेके चलेंगे, हमें ज्यादा कुछ लेने की नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो फिर उसके बाद हम सीधा क्या लिख देंगे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है हमें, तो उसके बाद हम जो COE है प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो मिक्स्ड इनकम नहीं आएगा, ऑपरेटिंग जो सरप्लस है उसके अंदर मिक्स्ड हमारा इनकम है वो कंसीडर नहीं करना। जो हमने ऑपरेटिंग जो सरप्लस था हमारे पास, उसके अंदर अब इंक्लूड करेंगे हम रेंट या रॉयल्टी, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में प्रॉफिट। यहां पर हम क्या, जो हमारी मिक्स्ड इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, हो जाएगा COE दे रखा होगा प्लस में OS दे रखा होगा, तो और मिक्स्ड जो इनकम होगी हम उसको इन्वॉल्व करके चलेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा, हमने क्या किया, सारा का सारा जो था हमने यहां से निकाल ली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम मीन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप। अब सारी की सारी चीजें आपको क्लियर है किस तरीके से आपको निकालना है। तो सारी चीजें हम ऐड करके, जो हमें माइनस करना वो माइनस करके, अब हम अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनकम मेथड क्या है और हम किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। देखते हैं, यहां पर पहले ये आपको दे रखा है सारा का सारा परफॉर्मा, कैलकुलेशन नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पर हमें देखना है कि सबसे पहले हम निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए यहां पर हम खाली ये छोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और फिर हम सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्लियर है? देखो करो फिर सीरियल वाइज चलो। आपको दे रखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेंट, डिविडेंड। देखो ये आएगा प्रॉफिट के अंदर, डिविडेंड भी प्रॉफिट के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी किसके अंदर आएंगे, सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे प्रॉफिट में। आपको वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, सबसे पहले लिखो आप वेजेस एंड सैलरीज। फिर दूसरे नंबर पे आप लिखोगे जितना भी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है टू द सोशल सिक्योरिटीज, ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने नहीं लिखनी है, आपने फुल लिखना है। देन हम ऐड कर देंगे जितना भी इंटरेस्ट होगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट आता है हमारा, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड रेंट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे के सारे अब हम ऐड कर देंगे। देखो पहले एक बार हम ऐड करते चलते। देखो यहां पर ना एक दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो उस टाइम पर हमें इसकी नीड होती है। तो मार्केट प्राइस का अगर हमें कोई भी जिक्र नहीं कर रखा तो हम जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसका कुछ नहीं करना, हमें इसको यहीं पर छोड़ देंगे, कहीं इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ठीक है, मैंने वैसे गलती से लिख दिया था ये प्रॉफिट के अंदर। अब उसके बाद हमने लिखना है, देन हमारे पास रेंट आ जाएगा, रेंट लिख दो, प्लस में रेंट के बाद हमें लिख देंगे जितने भी डिविडेंड हमने पे किया है डिविडेंड, देन हम लिख देंगे जितना कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा लास्ट, हम जो ऐड करके चलेंगे इसके अंदर ये सारे के सारे देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, लिख देंगे। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगी हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाएगा। तो लिखते हैं क्या, वेजेज एंड सैलरी कितनी है हमारे पास 450 है, प्लस में हमारे पास दे रखा था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 75 है, प्लस में आगे दे रखी है इंटरेस्ट है 160, देन है हमारे पास रेंट 130, डिविडेंड है 45, प्लस में कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे पास 15, प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 10 करोड़। ये करोड़ में है हमारी सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, इनको हम सम ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 885 करोड़। इतना आ गया। ये तो हमारे पास अभी डोमेस्टिक इनकम आई है। नेट निकालने के लिए हम यहां में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। भाई जितना हमने दूसरे देश से पैसा कमाया है वो भी तो ऐड करेंगे ना। तो अब हमारे पास एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी डोमेस्टिक इनकम प्लस में जितना भी हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना था एनडीपी हमारे पास 885 करोड़, प्लस में माइनस के 10 ये हो जाएगा 875 करोड़। ठीक है, ये आ गई हमारे पास नेशनल इनकम, इतनी हमारी टोटल नेशनल इनकम आई है। सो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको अच्छे से कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को जब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी चीजें मैंने समझा दी है, कौन सी चीज आपको एज ए प्रॉफिट कंसीडर करनी है, कौन सी चीज आपको एज ए रेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी जो ये था हमारा सीओई था जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अकाउंटिंग, तो उसके अंदर सारी चीजें अलग दे रखी है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा वैल्यू एडिड मेथड है वो हमें किस तरीके से फाइंड करना है और किस तरीके से उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम सोल्व करेंगे। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर डाउट रहता स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।